ये बड़े बड़े नेता हमारे वोटों को नहीं बचा पा रहे हैं। वोट हमने दिए हैं इंडिया गठबंधन के लिए, बिहार की जनता ने। जीत रहे हैं वो क्यों? क्योंकि सिर्फ मशीनों में हेराफेरी करके गिनती से जीत रहे हैं। वोटों की गिनती में असली वोट चोरी है, वो नहीं रुकवा पा रहा है। ये इधर उधर की बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं और वोट चोरी नहीं रुकवा पा रहे, जबकि सबको पता है कि ये मशीनों से गड़बड़ होती है। सबको पता है, राहुल जी को भी पता है, मायावती जी को भी पता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षित भारत चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों, कल हमारे आदरणीय नीतीश चाचा जी गए थे राज्यपाल जी के, राज्यपाल से मिलकर फिर रिटर्न चले आए। तो आइए भैया से मैं कुछ बात कर रहा हूँ इसके बारे में, भैया को जानते हैं क्या। ये बात तो सत्य है कि हमारे नीतीश चाचा जी राज्यपाल के पास पहुंचे थे, वो राज्यपाल जी से मिलकर और वापस चले आए। देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दा हो सकता है। नीतीश चाचा जी का मन में क्या चल रही है वो तो वही जानते हैं। बशर्ते हमारा जो मन कह रहा है कि नीतीश चाचा जी हो सकता है एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जुड़ जाए, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि पूरी जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है। और जो बिहार का जो चुनाव है वो काफी बड़ा माहौल बनाया है। हर देश के लोगों का, अपने देश जो भारत है, हर लोगों का टकटकी लगी रह रही है बिहार के कि भाई अगला सीएम कौन होगा। अभी देख रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जिस तरह से हर बार नीतीश चाचा पलटी मारे हैं, इस बार भी पलटी मारे, वो महागठबंधन का साथ दे। आप चाहते हैं कि वो पलटी मारे? हाँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी सरकार में एक वीडियो आपके इस चैनल के माध्यम से छोड़ा गया था कि कूटनीति से चुनाव जीतती है। बड़े भैया, कूटनीति से चुनाव ऐसे जीतती है। अभी देखिए, आप लोग, राहुल गांधी जी ने प्रूफ भी करके दिखाया है। और इस तरह से मतलब शासन हमें अच्छा नहीं लगता है। अब बात और सारी आपको वीडियो में बताएंगे, काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मुद्दा पॉइंट बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के वकील जी कह रहे हैं कि हमारा कोई साथ दे तो हम चुनाव को दोबारा कराएंगे, रद्द करा देंगे और नई चुनाव होगी। तो कुछ ना कुछ उन लोगों को प्रूफ मिला है तभी तो। भाई छोटे मोटे वकील नहीं है, नहीं सरकारी वकील है। हाँ, छोटे मोटे वकील खुलेआम कह रहे हैं कि भाई ये पहली बार नहीं हुआ है, हरियाणा हुआ है, ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है, ये आपका यहाँ पे हो गया, बिहार में हो गया, तो एक बार तुम्हारा साथ दीजिए। क्या संभव है, या संभव है कि अगर साथ देगा सरकार तो? भाई वो पहले चैलेंज दे रहे हैं, दे रहे हैं पूरा एकदम से। पूरी उनके साथ बहुत सारे वकील लोग कह रहे हैं कि एक बार हमारा विपक्ष जो है आकर हमारा समर्थन करे, ताकि हम लोग लड़े, और लड़कर उनके न्यायपूर्वक, जैसे न्याय मिलता है कानूनी रूप से, वैसे हम लोग दिलवाएंगे और फिर से चुनाव बिहार में होगा। लेकिन मैं बात रही नीतीश चाचा पे, अपने मुद्दा पे आते हैं। देखिए, पूरी जो था एक ब्यौरा था प्रधानमंत्री जी का, कि देखिए उनका चोच नहीं लड़ पाया। उनका यही टारगेट था कि हमारा सीट और चिराग पासवान जी का सीट यदि मिल जाता है तो हम लोग अपने मुताबिक अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। वो भगवान का गुजारिश है कि नीतीश जी का सीट अच्छा खासा निकला है, ताकि उन लोगों का चोच नहीं डूब रहा है। नहीं तो भैया फंडा था उन लोगों का कि अपना अनुसार मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि बिहार में भी क्या हो, अपना राज्य हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, ये कहा जाए। लेकिन ये चोच नहीं डूबा। और देख लीजिएगा, ये दावा के साथ हम लोग कह रहे हैं, यदि नीतीश चाचा जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुछ ही दिनों के लिए बनेंगे, फिर उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा। तो हमारा मन और जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नीतीश चाचा महागठबंधन के साथ जुड़े, और जुड़कर हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी से, तेजस्वी भैया जी से निवेदन करेंगे कि नीतीश चाचा जी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। क्योंकि हमारे पप्पू भैया सांसद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आजीवन 5 साल तक हम लोग मुख्यमंत्री महागठबंधन के तरफ बना कर। देखिए, मैं बीजेपी का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको कूटनीति से हम लोग खिलाफ हैं कि इस तरह से मतलब नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे केसारी भैया पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बड़ा दुख होता है यार, एक गरीब। अच्छा, आप क्या बात है, खेसारी हारे, उस पे आप क्या रहे हैं? देखिए, चुनाव हारना जीतना ये अलग की बातें हैं। देखिए, मेरे गुरुजी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो गुरुजी एक ही बात हमको सिखाए थे कि युद्ध में जाना चाहिए। बाहर बैठकर मजा लेने में सबको मजा आता है, यहाँ हमारे से जीत जाती, हम रख देती। वो बात सबको, जब तक आप युद्ध में जाएंगे नहीं तब तक आप मतलब आपको पता नहीं चलेगा। युद्ध में जाइए, हर कोई जीतने का लक्ष्य रखता है।
कोई नहीं चाहेगा कि हम तो हारें। भाई वो अलग अपना अपना चीज है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन युद्ध में जाना चाहिए। तो खेसारी भैया ने वो कर दिखाया है, युद्ध में गए हैं, ठीक है। पहली बार असफलता मिली है, बार बार असफलता नहीं मिलेगी, कभी ना कभी लगे रहेंगे तो चुनाव में जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस तरह से हमें धांधली अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से धांधली करके चुनाव जीता जाए, कहीं 27 वोटों से, कहीं 2000 वोटों से हराया जाए विपक्ष को, तो ये शोभा नहीं देता है। और इस तरह से तानाशाही सरकार नहीं चाहिए, अपने पूरे भारत में नहीं चाहिए तानाशाही सरकार। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ जो भारत में देख रहे हैं, धर्म के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं, मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा रहे हैं। कृषि प्रधान देश है भैया, यहाँ पे शांति रहती है भारत में। एकदम हम लोग ये नहीं चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं, देखिए आदरणीय नीतीश चाचा जी एक बार पलटी मारे फिर और महागठबंधन के साथ जुड़े। क्योंकि मैंने वो तेजस्वी भैया की आंखों में देखा है जनता के प्रति प्रेम, काफी मेहनत भी करते हैं वो। और जनता के राहुल प्रति। गांधी भैया के भी देखे हैं जो प्रेम, हर लोगों से मिलना कम मतलब छोटी बात नहीं है। नहीं, पैदल यात्रा भी जैसे किए हैं वो। पैदल यात्रा की छोड़िए, पैदल यात्रा ठीक है, वो घूमे हैं, बढ़िया है भाई। मतलब पैदल आसानी- लोगों को सारी जगह और पर मिले हैं। मतलब आदरणीय मंत्री जी देखिए, हम लोग, मैं ज्यादा उधर नहीं ले चलूंगा आपको, यदि नहीं। और वीडियो बनाना होगा तो मेरे साथ मिलकर बनाइएगा। मैं एक एक चीज का ब्यौरा आपको बता दूंगा। मैं ज्यादा नीतीश चाचा पे ही रहना चाहता हूँ कि नीतीश चाचा आप एक बार जरूर पलटी मारिए और गठबंधन के साथ जुड़िए। और जुड़ने के साथ ही पप्पू भैया भी बोले हैं, उन्होंने बोला है कि तेजस्वी भैया से और क्या बोलते हैं राहुल गांधी भैया से हम लोग बात करेंगे। अपने बहुत बड़ी पार्टी है विपक्ष की कांग्रेस, उनसे हम लोग बात करेंगे कि 5 साल चाचा को, मतलब नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पे रहना दिया जाए। चाचा जी आप भी देख लीजिएगा, मतलब नीतीश चाचा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि देख लीजिएगा भैया, वो मुश्किल से साल भर यदि मुख्यमंत्री उन लोग बनाएंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी का मेन फंडा है चेहरा दिखाना, और चेहरा दिखाकर कैसे गिराना उन सभी लोगों को पता है। उन लोग यही चाहते हैं कि बिहार में मेरा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, ताकि ये हो कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है और आने वाला हर चुनाव में खेला हो जाए। तो बस यही है, यही चुनाव है। देखिए आप कितना ही धांधली हुआ, कितना वोटर्स पकड़े गए, फर्जीवाड़ा था। एक एक वोटर जो है 25-25 जगह, कोई ब्राजील की है 25 जगह वोट मारी है, कुमारी के नाम से, कुमार के नाम से, पता नहीं क्या क्या नाम से, मुसलमान के नाम से बहुत सारा जगह वोट मारी है। खैर वो चुनाव आयोग का मुद्दा है और मतलब ये विपक्ष का मुद्दा है। बशर्ते हम लोग यही चाहेंगे कि धांधली ना हो। ये एक देखिए, एक सबसे बड़ी ताकत जनता के पास अपना एक मत होता है। इस मत का हनन ना होना चाहिए, क्योंकि सार्थक जो मत है बेचारे का, किसी का यही एक आपका है कि मतलब लोग आपके बड़े से बड़ी हस्ती आपके पैरों तक आती हैं, आपके दरवाजे तक खींच कर आती हैं, यहाँ तक कि जो एक पगड़ी होता है लोग रख देते हैं, इसको करने के लिए मजबूर कर देती है केवल आपका एक मत। तो इस मत को सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग हो, इसको तो निष्पक्ष होने दीजिए। ऐसा मत करिए किसी का वोट खराब हो। हम लोग यही चाहेंगे। हम लोग देखिए धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, कृषि प्रधान देश में रहते हैं। यहाँ पे भैया हर धर्म के लोग, हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि कोई भी बात को आप बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी के मतलब चेहरे पे, किसी के दिल पे दुख पहुंचे, वो बेचारा हमेशा हमेशा के लिए दुखी हो जाए। तो बस तेजस्वी भैया से और कांग्रेस यानी विपक्ष की पार्टी राहुल भैया से हम लोग आग्रह करेंगे कि एक बार नीतीश चाचा को अपने में जोड़कर 5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री रखिए, ताकि जो बीजेपी का दुर्व्यवहार आचरण है, जो लोगों की मानसिकता में भावना चल रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और नीतीश चाचा जी आप भी एक बार पलटी मारिए, क्योंकि बीजेपी किसी की नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको बनाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का यही मेन रूल था। चलिए, तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइए। क्या नीतीश चाचा पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं, तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट में देख ले। 14